आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्टोइचोमेट्री के बारे में, जिसे हम बोलते हैं कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस तरह से सॉल्व होते हैं, कौन कौन सी रिलेशनशिप उनमें देखने के लिए मिलती है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो बेसिकली हमने यहाँ पे जो स्टोइचोमेट्री पे बेस्ड कैलकुलेशंस थे, जो न्यूमेरिकल्स थे, उनको हमने 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा मास मास रिलेशनशिप, सेकंड पार्ट है हमारे पास मास वॉल्यूम रिलेशनशिप एंड थर्ड पार्ट है हमारे पास वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो हम एक एक करके तीनों पार्ट को डिस्कस करेंगे, कोई कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हमने इनको 3 अलग अलग हेडिंग में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं मास मास रिलेशनशिप की। तो इसका नाम मास मास रिलेशनशिप क्यों पड़ा? यहाँ पे क्या होता है, हमें मास ही गिवन होता है और मास ही हमें निकालना होता है। हमें एक सब्सटेंस का मास गिवन होगा और दूसरे सब्सटेंस का मास पूछा हुआ होगा। और अगर मास वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे हमें मास गिवन होगा या वॉल्यूम पूछ रखी होगी या फिर वाइस वर्सा हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन होगी किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की और दूसरे सब्सटेंस का हमें क्या पूछ रखा होगा, मास पूछ रखा होगा। और वॉल्यूम वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम में गिवन होती है एक सब्सटेंस की और दूसरे सब्सटेंस की वॉल्यूम से पूछ रखी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। फर्स्ट मास मास रिलेशनशिप से। मास मास रिलेशनशिप में क्वेश्चन है, हाउ मच ऑक्सीजन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 90 ग्राम ऑफ वाटर। हम यहाँ पे जो रिलेशनशिप है मास मास, ये न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में समझेंगे। तो सबसे पहले पूछ रखा है कि 90 ग्राम वाटर से हम कितनी ग्राम ऑक्सीजन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, सबसे पहले एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने लिखनी है। तो वाटर से हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो वाटर से अगर ऑक्सीजन चाहिए तो ये हो जाएगा H2O गिव्स, H2O हमें क्या देता है, H2 प्लस O2। ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है तो इसको बैलेंस कर लेंगे हम। तो यहाँ पर होगा 2 से मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई। नाउ ये इक्वेशन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। तो यहाँ पे इसकी स्टोइचोमेट्री कितनी है, 2। यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो 2 स्टोइचोमेट्री आ गई। और यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितने हैं, 2, तो यहाँ पे स्टोइचोमेट्री आ गई 2। और यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है 1, तो स्टोइचोमेट्री आ गई यहाँ पे 1। अब हमें क्या करना है, अब ये क्वेश्चन मास मास रिलेशनशिप का है। तो बच्चों हमें यहाँ पे क्या करना है कि H2O का वेट कैलकुलेट करना है। H2O का वेट कितना होता है, तो H2O का वेट कितना होता है, ऑक्सीजन का वेट होता है 16 और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो +2 करेंगे तो 18 ग्राम जो है वो वाटर का वेट आ जाएगा, 18 ग्राम। एक वाटर का वेट जो है वो 18 ग्राम है, बट यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 2 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो यहाँ पे 18 इंटू 2 हो जाएगा और 18 इंटू 2 कितना होता है, 36 ग्राम। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर 36 ग्राम्स का वेट आ गया। अब ये किस किस की बात कर रहा है, वाटर से ऑक्सीजन बनाने की। तो हम हाइड्रोजन को इग्नोर करते हैं फिलहाल और हम ऑक्सीजन की बात करते हैं डायरेक्ट। तो एक जो ऑक्सीजन का एटम होता है उसका जो मास होता है वो होता है 16। तो यहाँ पे O2 का मास कितना हो जाएगा, O2 का मास हो जाएगा 16 इंटू 2 मतलब 32 ग्राम। ऑलराइट, O2 का मास यहाँ पे आ जाएगा हम पे 32 ग्राम। तो जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि 36 ग्राम वाटर जो होता है और 32 ग्राम ऑक्सीजन देता है। ऑलराइट, हमसे पूछ रखा है कि 90 ग्राम वाटर कितनी ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, 90 ग्राम वाटर कितनी ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, ये हमसे पूछ रखा है। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाएंगे। यूनिटरी मेथड सबको पता है कि अगर यूनिटरी मेथड सिंपल होता है क्या, जैसे मान लीजिए 10 एप्पल्स जो हैं, 10 एप्पल्स जो हैं वो 90 रुपीज़ के हैं। तो पूछ रखा है कि 5 एप्पल कितने रुपीज़ के आएंगे, 5 एप्पल कितने रुपीज़ के आएंगे। तो 10 एप्पल अगर 90 रुपीज़ के हैं तो 1 एप्पल कितने रुपीज़ में आएगा, 90/10 रुपीज़ में, मतलब 9 रुपीज़ में। तो 1 एप्पल अगर 9 रुपीज़ में आ रहा है तो 5 एप्पल कितने रुपीज़ में आएंगे, 9 इंटू 5 मतलब 45 रुपीज़ में। तो इसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। ऑलराइट, यहाँ पर भी हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे, बट यूनिटरी मेथड में ये ध्यान रखना है जिसको हमें कैलकुलेट करना है उसको हम हमेशा राइट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें किसको कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन को राइट साइड में लिखेंगे। हम लिखेंगे कि 36 ग्राम H2O, ठीक है, गिव्स 32 ग्राम ऑक्सीजन। 1 ग्राम H2O gives 1 ग्राम H2O gives how many oxygen, 32/36 ग्राम ऑक्सीजन। हमसे कितना पूछा है, 90 ग्राम H2O। 90 ग्राम H2O gives, 90 ग्राम H2O कितना देगी, 32/36
इंटू 90, सो 32/36 इंटू 90, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 80 ग्राम। वो जो समझ में आया किस तरह से मास मास रिलेशनशिप के क्वेश्चन करते हैं। सो ये एक बेसिक क्वेश्चन था, इसमें हमने मास मास रिलेशनशिप के बारे में बात करी। अब जो यहाँ पे थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम दूर करेंगे। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम मास मास रिलेशनशिप का लेने वाले हैं। सो क्वेश्चन क्या है, हाउ मच आयरन कैन बी थियोरेटिकली ऑब्टेन्ड इन द रिडक्शन ऑफ 1 kg ऑफ Fe2O3। तो Fe2O3 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और हमसे पूछ रखा है अगर Fe2O3 का हम रिडक्शन करते हैं तो हमें कितना आयरन मिलेगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना। तो Fe2O3 का रिडक्शन हो रहा है तो Fe2O3, और रिडक्शन किसी भी ऑक्साइड का रिडक्शन करना है तो उसका रिएक्शन कराते हैं हम हाइड्रोजन के साथ, बिकॉज हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो ये हमें देता है आयरन प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ओके, सो इसको बैलेंस करते हैं, ये बैलेंस फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पे 2 आयरन है, तो यहाँ पे हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 आयरन, और यहाँ पे वाटर कितने हो चुके हैं, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल 2 है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं 6, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। सो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर कोफिशिएंट 2 है, एंड यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें बोल रखा है कि 1 kg Fe2O3 को रिड्यूस कर रहे हैं, तो बताओ कितना आयरन मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि Fe2O3 का मास कितना है। सो Fe2O3 का जो मास होता है Fe2O3 आयरन का जो मास होता है वो होता है 55.85। सो Fe2O3 इसका मास आ जाएगा हमारे पास 160 ग्राम। तो Fe2O3 का मास होता है 160 ग्राम, आप करके भी देख सकते हो। Fe2O3 168 ग्राम आ जाएगा। ओके, कैसे, आयरन का मास 55.85, इसकी मल्टीप्लाई 2 से करनी है, प्लस ऑक्सीजन का मास 16 होता है, कितने ऑक्सीजन है 3, 16 3 जा 48, तो टोटल हम ऐड करेंगे तो 160 ग्राम आ जाएगा। ऑलराइट, सो हमें बात हो रही है किसकी, Fe2O3 और आयरन की। यहाँ पे आयरन पूछ रखा है कितना बनेगा और किससे बन रहा है Fe2O3 से। सो हम इन दोनों पे ही फोकस करेंगे, हम हाइड्रोजन और वाटर पे फोकस नहीं रखेंगे। तो आयरन का मास कितना होता है 55.85। सो यहाँ पे कितना आयरन है, 2 आयरन है, तो 55.85 इंटू 2 विच मीन्स 112 ग्राम आयरन। ऑलराइट, सो एक बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें 160 ग्राम Fe2O3 कितने ग्राम आयरन देता है, 112 ग्राम आयरन देता है। ऑलराइट, सो हमसे कितना पूछा है, 1000 ग्राम Fe2O3 कितना आयरन देगा, ये हमसे पूछ रखा है। तो देखो कितना सिंपल बना दिया हमने क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम लगाने वाले हैं कौन सा मेथड, यूनिटरी मेथड। सो यूनिटरी मेथड में हमेशा क्या होता है, जिस चीज को निकालना होता है, कैलकुलेट करना होता है, उसको हमेशा हम राइट साइड में लिखते हैं। सो यहाँ पे हम चलेंगे इस तरह से कि 160 ग्राम ऑफ Fe2O3 gives how much 112 gram of iron, 112 gram of iron. So 1 gram of Fe2O3 gives 112 upon 160 ग्राम ऑफ आयरन। ओके, सो हमसे कितना पूछा है, हमसे पूछा है 1000 ग्राम के बारे में, हमसे पूछा है 1000 ग्राम के बारे में। तो 1000 ग्राम ऑफ Fe2O3 गिव्स हाउ मच, 112 अपॉन 160 इंटू 1000 ग्राम ऑफ आयरन, इतने ग्राम ऑफ आयरन। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ये 2 8 जा, ये 2 5 जा, 2 6 जा, और 8 7 जा 56, 7 into 100, ये जाएगा हमारे पास 700 ग्राम ऑफ आयरन। तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा कि मास मास रिलेशनशिप की प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होती है। यहाँ पे क्या होता है, हमें मास ही गिवन होता है और दूसरे सब्सटेंस का भी हमें मास ही निकालना होता है। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को मास मास की जो प्रॉब्लम है इसको थोड़ा सा और टफ बनाते हैं, और थोड़ा सा स्लाइटली टफ, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अच्छा, एक चीज यहाँ पे और बतानी है कि इस क्वेश्चन को पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना है। तो ये देखना है कि हमें दो क्वेश्चन जो हमने सीखे हैं करने, क्या हम अलग से अगर हम पे कोई क्वेश्चन आता है जो स्लाइटली डिफरेंट होता है, होगा मास मास रिलेशनशिप पे बट स्लाइटली डिफरेंट होगा, तो क्या उसको हम टैकल कर पाएंगे? तो वो जो वहाँ पे फियर एग्जाम में जो फियर रहेगा वो अभी निकल जाएगा, फियर अभी से अगर ट्राई करेंगे। वीडियो को पॉज करके जस्ट 2 मिनट के लिए और सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, और अगर होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो वीडियो कंटिन्यू करेंगे। So calculate the weight of lime obtained by heating 200 kg of 95% pure limestone. So सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लाइम क्या होता है और लाइमस्टोन क्या होता है। So सबसे पहले हम बात करते हैं लाइम की। तो लाइम जो होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और लाइमस्टोन होता है CaCO3। तो हमें पूछ रखा है कितना लाइम मिलने वाला है कैल्शियम कार्बोनेट से। तो सबसे पहला काम होता है एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने का। तो बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं, CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2। ऑलराइट, तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी कोफिशिएंट 1 है। किस किस की बात हो रही है? लाइमस्टोन एंड लाइम की। तो यहाँ पे CaCO3 है, तो CaCO3 का मास कितना होता है? 100 ग्राम मास होता है, और CO का मास कितना होता है? 56 ग्राम, क्योंकि कैल्शियम कितना होता है? 40 एंड ऑक्सीजन होता है 16, तो 56 ग्राम। और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का मास होता है 100 ग्राम। कैसे आया पता है ना? कैल्शियम कितना होता है? 40, कार्बन कितना होता है? 12, और एक ऑक्सीजन 16, तो 3 ऑक्सीजन है तो 48, और 48 और 12 कितना होता है? 60, और 60 प्लस 40 100। तो इसलिए हमने यहाँ पे 100 ग्राम लिखा है। और कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना आ गया? 56 ग्राम। सो हमसे क्या पूछ रखा है कि 200 kg ऑफ 95%। सो 200 kg हमारे पास अवेलेबल तो है। सो 200 kg कैसे लिख सकते हैं हम? 200 kg की अगर हम बात करें, सो 200 kg को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, 200 kg को हम, ये लिखा हमने 200 kg, और kg को हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ गया हमारे पास 1000। बट ये पूरा यूज नहीं हो रहा है बिकॉज ये 95% ही प्योर है। तो इसका 95% निकालते हैं कितना होता है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो चुकी हैं, और 2 इंटू 95 कितना होता है? 190, और उसके बाद 3 जीरो और आ जाएंगे हमारे पास। ऑल राइट, सो हमें कितने ग्राम में निकालना है? 190 और फिर 3 जीरो। इतने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से हमें कितना लाइम मिलने वाला है, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो अब ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा इजी हो चुका, थोड़ा सा मतलब बचा है। काफी इजी तो क्वेश्चन ये पहले से ही था, बट यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट ये था कि 200 kg ऑफ 95%। तो बहुत सारे बच्चे करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या ले लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट 200 kg लिख देते हैं, या ग्राम में उसको कन्वर्ट करके लिख देते हैं। बट यहाँ पे 95% का रोल नहीं समझ पाते। तो 95% का रोल समझना है कि वो उतना ही प्योर है, बाकी 5% तो इम्प्योरिटी है। तो इम्प्योरिटी से हमें लाइम कैसे मिल सकता है? हमें तो लाइम कैल्शियम कार्बोनेट से मिलेगा, और वो तो 95% ही है। सो यहाँ पे हम लगाएंगे यूनिटरी मेथड, जिसको निकालना होता है उसको हम लिखते हैं राइट साइड पे। सो 100 ग्राम ऑफ CaCO3 gives how much? 56 gram of CaO. Okay, so 1 gram of CaCO3 gives 56 upon 100 gram of lime, CO calcium oxide. Okay, so हमसे पूछा गया है 190 into 1000 gram of CaCO3 gives, तो 56 upon 100 into 190। सो अगर इसको हम कैंसिल करते हैं तो ये सॉल्व करके हमारे पास आएगा 106400 ग्राम, और इसको अगर हम केजी में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 106.4 kg हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, तो आई होप अब तो मास मास का जो रिलेशनशिप के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे, या मास मास स्टोइचियोमेट्री के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे, आई थिंक वो तो अब तक बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए। सो अब हम बात करते हैं इसी में जो टाइप सेकंड था हमारे पास न्यूमेरिकल्स में, स्टोइचियोमेट्री में, और टाइप सेकंड क्या था? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो यहाँ पे हम ज्यादा नहीं, एक न्यूमेरिकल देखेंगे मास वॉल्यूम और वॉल्यूम का, वरना वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। सो हम बात करते हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के बारे में। Calculate the volume of CO2 gas at NDP produced by the decomposition of 5 gram of calcium carbonate.
सो सबसे पहला काम तो वही होता है कि भैया सबसे पहले इक्वेशन लिख लेनी है, और वो भी बैलेंस्ड फॉर्म में। अगर इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं होगी तो आंसर भी हमारा बैलेंस्ड नहीं आएगा, अनबैलेंस्ड ही आंसर आएगा, मीन्स गलत आंसर आएगा। तो CaCO3 को हम जब हीट करते हैं तो ये हमें देता है CaO प्लस CO2। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे कोफिशिएंट है 1। ओके, सो हमसे पूछ रखा है CO2 की कितनी वॉल्यूम मिलेगी, इसकी वॉल्यूम पूछ रखी है और इसका हमें मास दे रखा है। तो बन गया ना मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के ऊपर न्यूमेरिकल। सो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास होता है वो अभी हमने पिछली प्रॉब्लम में सॉल्व किया था, कितना होता है? पिछली प्रॉब्लम में हमने निकाला था 100 ग्राम होता है। कितना होता है? 100 ग्राम। ये देखो 100 ग्राम। सो अब हम यहाँ पे करते हैं, इसका जो मास होता है वो होता है 100 ग्राम। और बात करते हैं CO2। अब CO2 का यहाँ पे हम मास नहीं लिखेंगे, CO2 की यहाँ पे आएगी वॉल्यूम, बिकॉज ये वॉल्यूम का केस है। अब CO2 की वॉल्यूम कितनी है ये तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। अब इसके लिए क्वेश्चन में एक हिंट गिवन है, NTP। तो क्वेश्चन में कहीं पे भी हमेशा याद रखना है, अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी STP या फिर NTP लिखा हुआ है या फिर 1 ATM प्रेशर लिखा हुआ है, ठीक है, या 273 केल्विन टेम्परेचर लिख रखा है, या तो STP होना चाहिए या NTP या फिर इस तरह से, तो समझ जाना है ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। और स्टैंडर्ड कंडीशन होती है STP NTP की, और इस पे जो वॉल्यूम होती है किसी भी गैस की वो होती है 22.4 लीटर। ये हमेशा ध्यान रखना है, ये मॉल कॉन्सेप्ट में भी हमने समझा था कि STP और NTP पे जो गैस की वॉल्यूम होती है वो 22.4 लीटर होती है। सो इसकी जो वॉल्यूम है वो है 22.4 लीटर। ऑलराइट, सो हमें भैया तो मालूम पड़ चुका है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 22.4 लीटर CO2 देता है। तो हमसे पूछ रखा है कि 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितने लीटर CO2 प्रोड्यूस करेगा। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे हम फिर से कि 100 ग्राम ऑफ CO3 gives 22.4 liter of CO2. So 1 gram of CaCO3 gives how much? 22.4 upon 100 liter of CO2. So हमसे कितना पूछा है? 5 ग्राम। तो 5 ग्राम of CaCO3 gives 22.4 upon 100 into 5. So इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.12 लीटर, जो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हैं, स्टोइचियोमेट्री के ऊपर किस तरह से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब सेम तरह के न्यूमेरिकल ज्यादा करने से कोई फायदा नहीं है, फिर अगर इतने में भी समझ नहीं आ रहा है न्यूमेरिकल तो फिर चाहे हम 100 न्यूमेरिकल कर लें वो बात नहीं बनेगी। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉप टाइप 3 की तरफ, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में। ठीक है, सो अभी तक अगर इतना क्लियर है तो इस वीडियो को कंटिन्यू रखो। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम ही गिवन होती है पर्टिकुलर सब्सटेंस की, और एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की ही हमें वॉल्यूम निकालने के लिए दी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि इक्वेशन लिख लेनी है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि CO से क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। सबसे पहले हम CO से बनाएंगे CO2, और CO से CO2 बनाना है तो किसके साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी, ऑक्सीजन के साथ। तो ये बन गया हमारा CO2। बैलेंस है नहीं है, इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 2 की मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे कोफिशिएंट कितना आ गया 2, यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 2 आ गया। सो यहाँ पे तो वॉल्यूम पूछ रखी है 5.2 लीटर CO से कितना CO2 मिलेगा, सॉरी कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है 5.2 लीटर CO को CO2 में कन्वर्ट करने के लिए। तो मतलब इन दोनों के ऊपर ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन है बना हुआ। तो यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम का क्वेश्चन है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये NTP की कंडीशन है, और NTP की कंडीशन में 1 मोल के लिए जो वॉल्यूम होती है वो होती है 22.4 लीटर, और 2 मोल के लिए जो वॉल्यूम हो जाएगी वो हो जाएगी 44.8 लीटर डबल। 3 मोल के लिए जो वॉल्यूम हो जाएगी वो हो जाएगी 3 इंटू 22.4 लीटर। ऐसे ही 4 मोल के लिए हो जाएगी 4 इंटू 22.4 लीटर। तो यहाँ पे CO के कितने मोल दिख रहे हैं 2, तो यहाँ पे इसकी वॉल्यूम हो जाएगी 44.8 लीटर। और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 मोल है, NTP पे क्वेश्चन है, तो 22.4 लीटर। ऑलराइट,
सो हमसे पूछ रखा है 5.2 लीटर को कन्वर्ट करने में कितनी ऑक्सीजन लगेगी। सो हमें एक चीज मालूम पड़ चुकी है कि 44.8 लीटर CO को कन्वर्ट करने के लिए 22.4 लीटर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो 5.2 लीटर CO को कन्वर्ट करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। सो 44.8 लीटर ऑफ CO, ठीक है, रिक्वायर्स, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं यहाँ पे हम, requires 22.4 liter of O2. So 1 liter of CO requires how much? 22.4 divided by 44.8 liter of O2. So हमसे पूछा है कितने में, 5.2 liter of CO requires 22.4 upon 44.8 into 5.2. सो ये 2 टाइम्स चला जाएगा और 5.2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 2.6 लीटर हो जाएगा। सो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आई होप आज की इस वीडियो का जो मोटिव था, जो एम था, वो पूरा हुआ होगा। आज की इस वीडियो में हमने पर्टिकुलरली जाना कि जो स्टोइचियोमेट्री पे बेस्ड कैलकुलेशन होती हैं, जो केमिकल इक्वेशंस पे बेस्ड कैलकुलेशन होती हैं, मास की, मास वॉल्यूम की एंड वॉल्यूम की, उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, किस तरह से टैकल किया जाता है, क्या अप्रोच रखनी होती है इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए। अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही है, बेनिफिट दिया है इस वीडियो ने कुछ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।